वहां पर सॉफ्ट कॉपीज में आपका डेटा अवेलेबल होने लगा। फिर उन्होंने उसके बाद एटीएम मशीन प्रोवाइड की। एटीएम मशीन का काम क्या है? आपको पैसे निकालने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अब जहां भी एटीएम सेंटर है, कोई भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर आप वहां पर जाके पैसे निकाल सकते हो। अब जनरली पहले का डिसएडवांटेज क्या था? एटीएम मशीन नहीं थी, तब आपको आपके बैंक में ही जाना पड़ता था पैसे निकालने के लिए, और वहां पर क्यू रहती है, वहां पर आपका टाइम ज्यादा जाता है, ये तो आपको भी पता है। उन्होंने फिर अपनी डेवलपमेंट करके एटीएम मशीन स्टार्ट की। एटीएम मशीन से आप जब चाहे तब पैसे निकाल सकते हो, 24/7 आपको अवेलेबल है। थोड़े दिनों बाद और इम्प्रूवमेंट करके उन्होंने नेट बैंकिंग स्टार्ट की। अब नेट बैंकिंग का यूज क्या है? हम हमारे घर में कहीं पर भी बैठकर और कहीं कोई भी जगह पर कोई भी टाइम पर हम पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको जो भी पॉसिबल पैसे की जो भी नीड है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। अब नेट बैंकिंग इज नथिंग बट योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन सिस्टम मोस्टली सबको पता है। ऑनलाइन जनरली हम अब शॉपिंग करते हैं, अलग अलग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी मंगाते हैं, वहां पर आपका नेट बैंकिंग बहुत यूज होता है। अब नेट बैंकिंग के लिए आपको आपका अकाउंट रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। अब जो भी बैंक में है, हर बैंक ने अब ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है नेट बैंकिंग की। उसके लिए जस्ट आपका अकाउंट आपको रजिस्टर करना है और जो भी प्रोसेस है, जो भी उनका ऐप है वो डेवलप करना है। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में मैं जितना हो सके आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दूंगी। नेट बैंकिंग क्या है, अकाउंट एक्टिवेट कैसे करना चाहिए, फिर मनी ट्रांसफर कैसे करना है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, देन उसके फीचर्स क्या है। अब जहाँ एडवांटेजेस आते हैं वहां डिसएडवांटेजेस तो आते ही आते हैं। हर चीज में ऐसे कुछ ये नहीं है कि एडवांटेजेस है तो वहां पर कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी है। सिक्योरिटी पर्पज अपन बोल सकते, बट लेट इट बी। हम पहले पॉजिटिव थिंग्स सब चेक करते हैं। अब जैसे नेट बैंकिंग, जनरल लाइफ में हम हर एक चीज का बिल पे करते हैं नेट बैंकिंग थ्रू। आप आपका मोबाइल बिल, फिर आपकी डीटीएच का बिल, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब बिल्स आप एक जगह बैठ के भी पे कर सकते हैं। आपको वो पर्टिकुलर जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और आपको जो भी चाहिए वो विद इन अ टाइम आपको अवेलेबल हो रहा है। अब एक हाथ सिटी से दूसरे सिटी में आपको फंड ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी नेट बैंकिंग की वजह से विद इन अ मिनट आप इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हो। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी अपने पास। आपको फंड ट्रांसफर करने के लिए पर्टिकुलर बैंक में आपका जो भी जहां पर भी अकाउंट है वहां पर जाओ, चेक डिपॉजिट करो, फिर चेक क्लियर होने के लिए 2 या 3 दिन, जो भी क्राइटेरिया है बैंक का, उस हिसाब से वो फुलफिल करते थे। अब ये सब हमारी जो लाइफस्टाइल, फास्ट लाइफस्टाइल बन गई है, वो देखकर बैंक ने जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है वो है नेट बैंकिंग। अब हम चलो नेक्स्ट हम पार्ट लेते हैं नेट बैंकिंग। व्हाट इज नेट बैंकिंग? अब इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग, इट इज नोन एज अ नेट बैंकिंग। ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन फैक्टर क्या है ये तो सबको जनरली पता है। अब हम चेक करते हैं नेट बैंकिंग के फीचर्स। जैसे मैंने बताया नेट बैंकिंग के अलग अलग फीचर्स है। अब मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर की हुई है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होंगी। जैसे हम हमारा अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना है। अब पहले हमें अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक करने के लिए हमें बैंक तक जाना जरूरी था, बट नेट बैंकिंग की वजह से आप घर बैठे आपका अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। यानी छोटी मोटी चीजों के लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बैंक की तरफ से वो आपको इजीली भी अवेलेबल हो रही है। अब घर बैठकर आप आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी स्टार्ट कर सकते हो, अलग अलग बिल्स पे कर सकते हो, जैसे मर्चेंट पेमेंट्स भी कर सकते हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग का तो बहुत ट्रेंड चल रहा है अभी फिलहाल, तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप जनरल जैसे ऐप यूज करते हो, अमेजोन, गूगल पे, ये सब ऐप में आप फंड जो ट्रांसफर करते हो वो आपके अकाउंट से ही करते हो। ये यहाँ पर जब आप शॉपिंग करते हो ये यूज करके आप पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर करते हो। ये सब ड्यू टू ऑनलाइन बैंकिंग। नाउ नेक्स्ट इज आपकी चेकबुक आप
आपको रिक्वायर्ड चेकबुक अगर ऑर्डर करनी है तो वो भी आपके नेट बैंकिंग से कर सकते हो। आपको जनरली ऐसे जरूरत नहीं है कि फॉर्म भरो, फॉर्म फिलअप करके बैंक में जमा करो। ये सब फैसिलिटी आपको नेट बैंकिंग थ्रू अवेलेबल है। देन जो भी है डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स आप इजीली यहाँ पर पे कर सकते हो। नाउ जस्ट हम लेट नेक्स्ट पॉइंट इज योर हाउ टू एक्टिवेट योर ऑनलाइन अकाउंट। अब जैसे ये स्क्रीन पर मैंने जस्ट एक फॉर्म बताया हुआ है। हर बैंक के लिए अलग अलग फॉर्म प्रोवाइड किए हुए हैं। हर एक बैंक की एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग डिजाइन की हुई है। जरूरी नहीं है कि ये जो फॉर्म आपके सामने दिख रहा है वो हर एक जगह पर सेम रहेगा। अब आपको मैंने जस्ट एक SBI का फॉर्म आपके सामने प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, आपको आपका अगर अकाउंट नेट बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो आपको आपके बैंक में पर्टिकुलर अकाउंट को रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर नेट बैंकिंग। वहां से आपको एक कस्टमर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आपको जो भी कस्टमर आईडी और पासवर्ड मिला है आपके अकाउंट बैंक थ्रू, तो आपको ये जो ऑनलाइन साइट है, आपकी जो बैंक की जो प्रोवाइडेड ऑनलाइन साइट है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ जैसे ये फॉर्म दिखाया हुआ है, यहाँ पर है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और कस्टमर केयर। ये है पर्सनल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब जनरली हमारा अकाउंट है पर्सनल, सो हम यही थिंग यहाँ पर यूज करेंगे। पर्सनल यहाँ पर है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। जस्ट यहाँ पर क्लिक करो और ये नेक्स्ट जो फॉर्म आने वाला है उसके लिए आपको आपका चेकबुक, आपका पासबुक और आपका ATM कार्ड, ये तीनों भी आपको साथ में चाहिए। इसकी जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है, जो आपने बैंक अकाउंट ओपन करते समय जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो एज इट इज आपको यहाँ पर ये फॉर्म में फिलअप करनी है। ये है नेक्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ये डिटेल आपको आपके पासबुक में इजीली अवेलेबल हो जाती है। देन ब्रांच कोड, कंट्री, ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप करो। देन जस्ट गो ऑन सबमिट बटन। जैसे ही आप आपका फॉर्म सबमिट करोगे, आपका जो रजिस्टर मोबाइल है वहां पर आपको एक OTP आएगा। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। जो OTP है जस्ट हम सिंगल टाइम ही यूज कर सकते हैं। वो OTP हम पर्टिकुलर जो भी फॉर्म है वहां पर, आपका रजिस्टर मोबाइल है वहां पर आपको आएगा। तो वो OTP आपको यहाँ फॉर्म में यूज करना है। आपका जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है ATM से रिलेटेड। ATM में जो भी बैक साइड CVV नंबर रहता है, CVV नंबर, अगेन आपकी एक्सपायरी ऑफ योर ATM कार्ड, ये सब इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। और देन यू गेट टेम्पररी यूजर नेम, जो आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जहां पर जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन बताई हुई है, ये जो है SBI की स्क्रीन है। यहाँ पर एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, ऊपर जो दिया हुआ है टेम्पररी यूजर नेम फॉर इंटरनेट बैंकिंग, ये यूजर नेम जस्ट टेम्पररी है, इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्म है वहां पर हमें ये चेंज करने के लिए फैसिलिटी है। यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है वो लॉगिन पासवर्ड दे दो एंड देन कंफर्म दैट पासवर्ड, रीराइट दैट पासवर्ड, सबमिट द फॉर्म। अब ये फॉर्म सबमिट करने के बाद नेक्स्ट आपको आपका यूजर नेम क्रिएट करने के लिए चॉइस मिल रही है। आपने जो भी टेम्पररी यूजर नेम दिया हुआ है, अब वो यूजर नेम ऑलरेडी इतना बड़ा रहता है, पॉसिबल नहीं है हमें वो याद रह सके, इसलिए जो आपको कन्वीनियंटली याद रहे ऐसे ही यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पर फिलअप करो। बट ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं पर भी लीक नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से भी आपका अकाउंट हैक हो सकता है। देन नेक्स्ट जो है, जो भी बैंक की क्राइटेरिया है, जो भी कंडीशंस है वो आपको एक्सेप्ट करनी है। एंड लास्ट इज योर अकाउंट समरी, वहां पर आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर से एक बार वो जस्ट कहीं प्रॉपर एक बार लिख कर याद कर लो। एंड देन वो पेज प्लीज फाड़ दो, वो किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए, यानी वो तो उसका कुछ मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये है अपना अकाउंट एक्टिवेट करने का सिंपल फंडा। ये फॉर्म्स हर एक बैंक के साइट पर अवेलेबल है। जो भी आपका बैंक दिया हुआ है, जैसे अब नंबर ऑफ बैंक्स है हमारे जहां पर भी अकाउंट है, ये जनरल अब नाउ डेज बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर ही रही है। बट जो
पुराने अकाउंट से जिनको ये फैसिलिटी नहीं है, वो यहाँ से आप आपके ऑनलाइन अकाउंट से सॉरी ऑनलाइन साइट से रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ ट्रांसफर द मनी। मनी ट्रांसफर, अब हम घर बैठे इजीली ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर के लिए भी बैंक्स में अलग अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, यूपीआई। अब एनईएफटी और आरटीजीएस मोस्टली सबको पता है। ये दो थिंग्स ऑफलाइन भी हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे एनईएफटी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नाउअडेज हमारे मोबाइल पर जो एप्स है मनी ट्रांसफर के लिए, वो है जनरली यहाँ पर हम आईएमपीएस और यूपीआई यूज करते हैं। और ऑनलाइन साइट पर ये बाकी सब एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये तीनों भी यूज हो सकते हैं। अब एनईएफटी में जो भी प्रोसेस है बैंक की, हम एक तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, आपको मिनिमम लिमिट तो कुछ है, मैक्सिमम लिमिट हर एक बैंक की अलग अलग है। जैसे एसबीआई की 50,000 है, एनईएफटी में हम एसबीआई में मैक्सिमम 50,000 तक की मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो है एनईएफटी, वो स्लॉट वाइज आपको मनी प्रोवाइड करता है। स्लॉट वाइज मैंने वहां पर जितने भी रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे आपका नंबर आएगा वैसे वैसे वो आपको मनी प्रोवाइड करेगा। नंबर ऑफ थिंग्स एट ए टाइम आरबीआई में वहां पर रिक्वेस्ट रहती है, तो ये प्रोसेस होने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। एनईएफटी में सपोज आपने जो भी अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए एनईएफटी यूज किया हुआ है, तो वहाँ मे बी टाइम 2 से 3 घंटा भी लग सकता है, या विद इन 1 डे भी यूज लग सकता है। बट आरटीजीएस और आईएमपीएस ये दोनों थिंग्स में आपका मनी ट्रांसफर इमीडिएट होता है, आपको यहाँ पर वेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरे एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस जो भी है, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करना जरूरी है। आपका जो भी ऐप है, बैंक का जो ऐप है, वहां पर आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है। बेनिफिशियरी ऐड करना यानी आपको जहां पर भी जिस पर्सन को आपको मनी ट्रांसफर करना है, उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम, देन आईएफएससी कोड ऑफ दैट ब्रांच, ये आपको प्रोवाइड करना है। जब भी आप बेनिफिशियरी ऐड करोगे आपके ऐप में, तो बैंक जो आपने डिटेल ऐड की हुई है, बैंक का काम है जो डिटेल दी हुई है वो वेरीफाई करना। एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो बैंक आपको आपके ऐप में ये बेनिफिशियरी ऐड कर देगी। एक बार बेनिफिशियरी ऐड हो गई तो आपको बार बार उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। हर टाइम जब भी नया बेनिफिशियरी ऐड करना है तो सेम प्रोसेस है। एनईएफटी में सिर्फ टाइम ज्यादा लगता है, आरटीजीएस में ये बेनिफिशियरी इमीडिएट ऐड होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म में मैंने कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि जो भी आपको फंड ट्रांसफर करना है एनईएफटी और आरटीजीएस और आईएमपीएस में कैसे फंड ट्रांसफर होता है। जैसे स्टेप 1, इंटरनेट बैंकिंग में आपको लॉग इन करना मस्ट है। आपका इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर होने के बाद आपको लॉगिन और पासवर्ड, जैसे हमने लास्ट फॉर्म में देखा है कि हमें कस्टमर आईडी और पासवर्ड मिल गया है, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कस्टमर आईडी और पासवर्ड यूज करना है। देन ऐड योर बेनिफिशियरी। जैसे मैंने अभी बताया कि बेनिफिशियरी एनईएफटी में ऐड करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। एनईएफटी के लिए अगर आपने प्रोसेस की बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए, तो इट मे बी टेक अ विद इन डे, कभी भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि 2 घंटे में होगा, 4 घंटे में, उसका कुछ टाइम फिक्स नहीं है, बट विद इन अ डे वो प्रोसेस कंप्लीट होगी। आफ्टर सक्सेसफुली जब बेनिफिशियरी आपका ऐड हो गया है, तो फंड ट्रांसफर बोल के एक ऑप्शन है। आपका जो ऐप है पर्टिकुलर बैंक का, वहां पर फंड ट्रांसफर एक ऑप्शन आता है, वहां पर जस्ट क्लिक करो, देन ऐड योर बेनिफिशियरी एंड अमाउंट। जो भी आपका जो बेनिफिशियरी है उसको अमाउंट कितनी ट्रांसफर करनी है वो आपको वहां पर फिल करनी पड़ेगी। आपको जो आपका रजिस्टर मोबाइल है वहां पर आपको ओटीपी आएगा। एक बार ओटीपी आपने फिर से एंटर कर दिया तो बैंक ये प्रोसेस ऑथेंटिकेट कर देगी और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे
जस्ट एक मैं डिफरेंस बताती हूँ एनईएफटी में और आरटीजीएस में। एनईएफटी और आरटीजीएस बैंक डेज में यूज होते हैं। आरटीजीएस को भी बैंक ओपन रहना जरूरी है। जैसे एनईएफटी का टाइमिंग है 8 AM टू 7 PM, ये टाइम के अंदर आपकी एनईएफटी प्रोसेस में रहती है। और सैटरडे के दिन ये टाइमिंग कम रहता है 8 AM टू 1 PM। बैंक हॉलीडेज अगर रहे तो आपकी एनईएफटी आप यूज नहीं कर सकते। और इवन सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को भी आप एनईएफटी यूज नहीं कर सकते। आरटीजी और ये है, इसको कहते हैं बैच वाइज सेटलमेंट। एनईएफटी में बैच सेटलमेंट यूज होती है। अदरवाइज आरटीजीएस की जो प्रोसेस, अदरवाइज आपको एनईएफटी आईएमपीएस ये प्रोवाइड किए हुए हैं। आईएमपीएस मोस्टली ये है ऑनलाइन फंक्शन। आईएमपीएस है हम सिर्फ ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। अब आईएमपीएस में अगर आप मोबाइल पर भी, हम अपने मोबाइल पर भी आईएमपीएस यूज कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल एमएमआईडी, ये प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। एमएमआईडी अगर एक्टिवेट रहा तो आपको वहां पर बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप ऑनलाइन जब आपके ऐप से जब यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको बेनिफिशियरी ऐड करना जरूरी है। यानी एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये तीनों में भी बेनिफिशियरी ऐड करना जरूरी है। अब बेनिफिशियरी क्या है, जस्ट आपको क्लियर हो गया है कि पर्टिकुलर जो भी पर्सन है उसका नाम, अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड आपको फिलअप करना जरूरी है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये बैंक वेरीफाई करती है। नेक्स्ट है यूपीआई। जो एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस उसकी जो प्रोसेस है, जो मैंने अभी लास्ट स्टेप्स बताई है, वो तीनों के लिए सेम प्रोसेस है। सिर्फ वहां पर जैसे मैंने वहां पर एनईएफटी, आरटीजीएस वो लिखा हुआ है, वो पर्टिकुलर फंड ट्रांसफर में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। देन नेक्स्ट है यूपीआई। यूपीआई सेक्शन हम हमारे मोबाइल पर ही यूज कर सकते हैं। अब जैसे पर्टिकुलर अभी नाउअडेज ये गूगल पे, अगेन हर एक चीज, सॉरी पेटीएम, गूगल पे, इसको हम यूपीआई आईडी दिया हुआ रहता है। वहां पर हम यूपीआई में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट करते हैं और वही वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूज करके हम फंड ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं है और आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। वीपी ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो भी, अब अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हो तो जिसको सेंड करना है उसका भी वीपीए रहना जरूरी है। और पर्टिकुलर ये जो है अकाउंट वीपीआई एड्रेस आप आपके ऐप से ही क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके ऐप में यूपीआई आईडी क्रिएट इनेबल नहीं होगा तो आपको बैंक में रिक्वेस्ट करके उसको इनेबल करना पड़ेगा। फर्स्टली उसको अपडेट करना पड़ेगा। एक बार आपका यूपीआई अपडेट हो गया तो आपके ऐप में ऑटोमेटिक वहां पर एक फंक्शन दिखाई देगा। जैसे फंड ट्रांसफर में अलग अलग फंक्शंस है, वैसे ही यूपीआई का फंक्शंस आपको अवेलेबल होगा। वहां पर पर्टिकुलर बैंक का नाम और डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका वीपीआई एड्रेस क्रिएट हो जाएगा। दिस इज अ 7 डिजिट नंबर है। वीपीआई जनरली 7 डिजिट नंबर क्रिएट होता है। अब ये है अलग अलग आपको फंड ट्रांसफर करने की फंक्शंस। अब ये यूज करके हम इजीली कहीं पर भी, कहां पर बैठकर हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत नहीं है कि पर्टिकुलर बैंक में ही जाओ या प्रोसेस करो। जो भी है बैंक ने जो फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है एकदम अच्छे से प्रोवाइड करके दी हुई है। हर मोस्टली आईएमपीएस ये जो फंक्शन है ये 24/7 आप यूज कर सकते हो। इसको बैंक ओपन रहने की जरूरत है नहीं। अब कभी भी कहीं से भी और कोई भी टाइम पर आप आईएमपीएस यूज कर सकते हो, आपका फंड इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया एनईएफटी और आरटीजीएस, इसको क्राइटेरिया दिया हुआ है। एनईएफटी में टाइम लिमिट है, पर्टिकुलर टाइम कुछ एनईएफटी को, हेलो, एनईएफटी के लिए जैसे मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट दी हुई है, वैसे आईएमपीएस के लिए कुछ है नहीं।
एनईएफटी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट दी हुई है। जैसे आरटीजीएस के लिए आपकी मिनिमम अमाउंट 2 लाख है। आपके जो भी ट्रांजैक्शन है आपको अबाउट 2 लाख ही आरटीजीएस में करने हैं। जैसे आईएमपीएस में ऐसे कुछ प्रोवाइड किया हुआ नहीं है। अब जस्ट मैंने यहाँ पर कुछ एक एडवांटेजेस और उसके यूजेस यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई। जैसे टाइम टेकन, एनईएफटी में फंड ट्रांसफर बैच वाइज होता है और यूजुअली विद इन अ डे ये फंड ट्रांसफर होता है। और रियल आरटीजीएस में विद इन 30 मिनट्स और इमीडिएट भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी। और आरटीजीएस जनरली आरबीआई हैंडल करती है। एनईएफटी की रिक्वेस्ट आपकी बैंक आरबीआई को सेंड करती है और वहां से आगे वो प्रोसेस होती है। अब आईएमपीएस की जो प्रोसेस है वो इमीडिएट होती है और यूपीआई की भी प्रोसेस इमीडिएट होती है। देन यहाँ पर मिनिमम अमाउंट, अब हर एक बैंक का क्राइटेरिया अलग अलग है, ये अमाउंट में भी चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर जो फॉर्म में दिया हुआ है सेम अमाउंट रहेगी। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन आप यहाँ पर अलग अलग फंक्शन आपको दिखाए हुए हैं। जैसे एनईएफटी के लिए मिनिमम लिमिट तो कुछ उन्होंने दी नहीं हुई है। आरटीजीएस के लिए मिनिमम लिमिट 2 लाख है। देन आईएमपीएस के लिए भी मिनिमम लिमिट नहीं है कुछ भी, और यूपीआई के लिए भी मिनिमम लिमिट नहीं है। देन मैक्सिमम अमाउंट, एनईएफटी का भी मैक्सिमम अमाउंट बैंक के हिसाब से, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से चेंज होता है। इवन आरटीजीएस का भी, यानी हर एक फंक्शंस का हर एक बैंक के हिसाब से उनकी सर्विस प्रोवाइड की हुई है। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट लिमिट है वो वेरिएबल है बैंक के हिसाब से। देन चार्जेस, अब एनईएफटी को नॉमिनल चार्जेस रहते हैं एज कंपेयर टू आरटीजीएस। जस्ट यहाँ पर मैंने अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं कि अगर 10,000 से लेस अगर आपने एनईएफटी की तो वहां पर कुछ 2-2.5 रुपए चार्जेस एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख के अंदर अगर आपने मनी फंड ट्रांसफर किया वहां पर आपको 30 रुपीज लगेंगे। आईएमपीएस में अबाउ लाख चार्जेस आपको लगेंगे और यूपीआई में कंप्लीट चार्ज फ्री है। तो यूपीआई में आपको कोई भी चार्ज कहीं पर भी नहीं लगता है। नाउ बेनिफिशियरी, अब जैसे मैंने बताया कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये तीनों में भी बेनिफिशियरी रिक्वायर्ड है। बट अगर आपका आईएमपीएस ये मोबाइल पर यूज कर रहे हो, दैट इज एमएमआईडी फंक्शन अगर एक्टिवेट रहा आपके मोबाइल में, एमएमआईडी है मोबाइल मनी एंड मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये फंक्शन अगर आपके मोबाइल में एक्टिवेट रहा तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। और यूपीआई में भी बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये भी मोबाइल फंक्शन है। यानी आईएमपीएस हम ऑनलाइन भी और अपने मोबाइल के ऐप पर भी यूज कर सकते हैं, और यूपीआई ये जो है फंक्शन ये जनरली हम सिर्फ मोबाइल के ऐप पर ही यूज कर सकते हैं। ये दोनों में हम हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई है और हम मोबाइल से इजीली एक्सेस कर सकते हैं आईएमपीएस और यूपीआई। तो ये जो दो फंक्शंस है एनईएफटी और आरटीजीएस से ज्यादा यूजफुल हम जनरल डे में हम ज्यादा यूज करते हैं। जनरली हर एक के मोबाइल पर एप्लीकेशन तो है ही, तो मोस्टली हम जो भी ये गूगल पे गूगल पे, अमेजोन पे ये जो भी करते हैं यहाँ पर मोस्टली आईएमपीएस और यूपीआई फंक्शन ही यूज होता है। यहाँ पर एमएमआईडी जो है वहां पर आपको जिसको भी फंड ट्रांसफर करना है उसका भी एमएमआईडी रहना कंपलसरी है। अब ये हो गया फंड ट्रांसफर का। तो जो भी अभी तक हमने देखा है कि जस्ट एक्टिवेट पर्टिकुलर आपका अकाउंट एक्टिवेट करना और फंड ट्रांसफर करना जस्ट इजी एंड सिंपल प्रोसेस है। अब जैसे हमने अलग अलग फीचर्स देखे कि हम घर बैठे कहीं पर भी हम अपना विद इन अ कंट्री कहीं पर भी हम अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको हर छोटी चीज के लिए बैंक में जाने की जरूरत है नहीं। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि एडवांटेजेस आपके इंटरनेट बैंकिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब जैसे अभी बताया मैंने अवेलेबिलिटी यानी जहाँ जो भी सिटी में हो, जरूरी नहीं आपका जहाँ बैंक है वहीं पर आपको रहना जरूरी है। आप कहीं पर भी
कहाँ से भी कहीं पर भी आप फंड ट्रांसफर इजीली कर सकते हो, ये है। और यहाँ पर बैंक की कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी है कि जो हम 24/7 यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अकाउंट डिटेल्स आपको चेक करनी है, तो हम अकाउंट डिटेल्स चेक करने के लिए बैंक ओपन रहना या एक्टिव बैंक के हॉलीडेज में भी हम अकाउंट डिटेल्स अपनी इजीली चेक कर सकते हैं। इसीलिए ये सर्विस को हम कह सकते हैं कि हर जगह पर हम ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इजी टू ऑपरेट। अब जैसे मैंने अभी बताया कि नाउ डेज हम जनरली मोस्ट ऑफ मोबाइल पर ही यूज करते हैं, तो मोबाइल हम इजीली हैंडल कर पा रहे हैं अभी। अब जैसे हर बच्चा तक जानता है कि मोबाइल कैसे हैंडल करना है, और ऐप आपको दिया हुआ है, बैंक ने ऐप दिया हुआ है, तो ऐप में हर एक चीज की इंफॉर्मेशन भी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। तो जस्ट आप एक बार ऐप आपने देख लिया तो आपको हर एक चीज इजीली अवेलेबल हो जाएगी। यानी बैंक वालों ने भी ऐप ऐसे प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर न्यू यूजर भी रहा तो वो जस्ट ऐप देख के और उसके इंस्ट्रक्शन रीड करके भी वो इजीली फंड ट्रांसफर कर सकता है। नाउ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यानी हमें कहीं पर भी क्यू में रहने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, टाइम भी आपको कम लग रहा है। अब वही पहले के प्रोसेस में कैसे आपको फंड ट्रांसफर करना है, आपको बैंक में जाना पड़ेगा, वहां पर लंबी लाइन लगी हुई रहती है। वो लाइन देख के कभी कभी हम अपना काम अधूरा छोड़ के निकल आते हैं। तो ये जो है, ये कन्वीनियंस के आपका अपना कन्वीनियंस देख के बैंक ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि आपको यहाँ पर क्यू में खड़े रहने की जरूरत नहीं। आपने जब भी इंस्ट्रक्शन डाली हुई है बैंक ट्रांसफर फंड ट्रांसफर की, तो इमीडिएट आपका फंड ट्रांसफर होगा। देन ये आप घर बैठे अलग अलग पेमेंट भी कर सकते हो, बिल पेमेंट इजीली कर सकते हो। आपको महानगर पालिका का बिल करना है, उनकी भी अब ऑनलाइन साइट आ गई है, वो तो हर जगह पर अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो रहा है। जैसे अब मोदी जी कहते हैं कि जितना हो सके कैशलेस पेमेंट करो। वो क्यों कहते हैं? आपका टाइम भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बैंक ने आपको ये इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड की हुई है। नाउ टाइम इफिशिएंट, जैसे मैंने अभी बताया कि हर जगह पर आपका टाइम तो रिड्यूस हो रहा है। टाइम रिड्यूस हो रहा है तो आप वही टाइम दूसरी जगह पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। और बैंक की भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है कि आपको वो कभी भी और कहीं पर भी अवेलेबल है, और कोई भी टाइम पर है अवेलेबल हो रही है। तो आपको ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है तो उसी टाइम में आपको करना है। इवन आपको आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है तो वो भी आप इजीली आपके ऑनलाइन साइट पर से, बैंक के ऑनलाइन साइट पर से ओपन कर सकते हो। वो पर बहुत सारे ऐसी उनके क्राइटेरिया है जो आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। तो हर छोटे चीज के लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत है नहीं। नाउ एक्टिविटी ट्रैकिंग। अब ये जो फंक्शंस है, अब जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो या जो भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हो, आपके ऐप में आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो इंफॉर्मेशन, वो हर एक इंफॉर्मेशन की का एक्नॉलेजमेंट आपको बैंक प्रोवाइड कर रही है। इसकी वजह से क्या है कि आपने जो भी प्रोसेस की हुई है, तो एग्जैक्ट प्रोसेस में पर्टिकुलर क्या हुआ है, यानी वो सक्सेस हुई है अनसक्सेस हुई है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो रही है। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी आपको बढ़ रही है कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है कि आपकी जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया वो प्रॉपर है। हाँ, एक हर टाइम अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो आपका जो इंटरनेट का जो पोर्टल है, बैंक का जो पोर्टल है ऑनलाइन साइट के लिए जो उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, वहां पर भी आपकी इंफॉर्मेशन पूरी अवेलेबल हो जाती है। आपने जो भी प्रोसेस की हुई है, फंड ट्रांसफर करना कब किया हुआ है, उसका डेट टाइम, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये है अलग अलग एडवांटेजेस ऑफ योर इंटरनेट बैंकिंग। नाउ आवर लास्ट फंक्शन, डिसएडवांटेज। अब जैसे हर एक चीज को जैसे एडवांटेजेस है वैसे आपको डिसएडवांटेजेस भी रहती है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कंप्लीटली फुलफिल है। अब इंटरनेट बैंकिंग के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब जैसे इंटरनेट रिक्वायरमेंट, आपके जो भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है उसको प्रॉपर इंटरनेट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका पर्टिकुलर इंटरनेट अगर प्रॉपर नहीं चल रहा है तो आपका ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है या बीच में ही अटक सकता है, या तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है वहां पर। सो इंटरनेट रिक्वायरमेंट इज मस्ट, विदाउट दिस वी कांट प्रोसेस।
ये एक मेन डिसएडवांटेज, जैसे कि हम उसको सिर्फ इंटरनेट आप कि जहां पर अवेलेबल है बस वहीं पर ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। अब ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी। अब हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फर्स्टली कोई भी नया जो यूजर है उसका यही है कि ये रहता है क्या मैं जो भी अब ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ ये सिक्योर है कि नहीं। हाँ, कहीं कभी कभी ये ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी आपको प्रॉपर नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे हैकर्स है कि बैंक ने बहुत सारी सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से बहुत सारी सिस्टम्स प्रोवाइड की हुई है, बट कहीं ना कहीं कोई भी सिस्टम आपकी हैक हो सकती है। और वो अब जैसे अभी नाउअडेज हमने बहुत बार सुना है कि ऑनलाइन थेफ्ट, ऑनलाइन चोरी हो रही है आपके पैसे की, ये वो आपको जस्ट एक कॉल आता है, कॉल आने की वजह से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास प्रोवाइड हो जाती है, इंफॉर्मेशन आपकी मिल गई उनके, तो आपके अकाउंट डिटेल भी कुछ भी उनको अवेलेबल हुआ तो वो वहां से आपका फंड ट्रांसफर कर देते हैं। तो बैंक ने ऐसे तो बहुत सारी सिक्योरिटी पर्पस डिफाइन किए हुए हैं, बट वहां पर भी कुछ ना कुछ तो कमी हो ही रही है। सो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से हम जनरली जितना हो सके, एक तो आप आपका पासवर्ड शेयर मत करो, जो भी ब्लैंक कॉल्स, जो भी कॉल्स ये आ रहे हैं ये मत ये करो, किसी को अपना ओटीपी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो जितना हो सके हम भी उस हमने भी सिक्योरिटी लेना बहुत जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करें। नाउ डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, अब जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए थोड़ा बहुत तो लोगों को डिफिकल्टी होती है, जो नए हैं, जो नए यूजर्स है उनको थोड़ी डिफिकल्टी जाती है। अब बहुत सारे ऐसे हैं, अब जैसे हमारे विलेजेस के लोग हैं जिनको ये ऑनलाइन सिस्टम पता नहीं है, पर अब गवर्नमेंट जितना हो सके उतना ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है, हर एक फॉर्म वो ऑनलाइन फिलअप करके ले रहा है, और वहां पर भी कुछ ना कुछ अगर ट्रांजैक्शन रहा तो वो भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो ये जो है, जो नए यूजर्स हैं उनको ये डिफिकल्ट जाता है कि पर्टिकुलर जो भी फॉर्म है कैसे फिलअप करें, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैसे करें। जब तक आप उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देते हो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत जो नए है उनको, बिगिनर्स को जो है वो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है आपके ऑनलाइन बैंकिंग हैंडल करने के लिए। नाउ सिक्योरिंग पासवर्ड, अब सिक्योरिंग पासवर्ड जैसे मैंने अभी अभी बताया जस्ट कि जितना हो सके आप पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करो। बट कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमने पासवर्ड किसी को शेयर किया और उसने अगर सॉरी मिस यूज कर लिया आपके पासवर्ड का, और आपका फंड अगर पूरा निकल गया, तो वो भी वहां पर भी सिक्योरिटी पर्पस ये होता है। हर टाइम आपको पासवर्ड चेंज करते अगर रहे तो आपको वो रिमेम्बर रहने के लिए वो भी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी बैंक वाले कहते हैं कि सेम पासवर्ड कंटिन्यू मत यूज करो, थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप पासवर्ड चेंज करते रहो, बट ऐसे हो जाता है कि हम हर बार पासवर्ड चेंज करना, तो हम खुद जंबल हो जाते हैं क्या पर्टिकुलर कौन सा पासवर्ड हमने लास्ट टाइम यूज किया था। तो ये भी एक सिक्योरिंग पासवर्ड, पासवर्ड इज द की फैक्टर ऑफ योर ऑनलाइन बैंकिंग। तो अगर पासवर्ड का अगर पर्टिकुलर पासवर्ड अगर आप भूल गए तो वहाँ पे सबको प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो वहां पर आपको एक हिंट क्वेश्चंस बोल के अवेलेबल रहते हैं। अगर आप आपका पासवर्ड भूल भी गए तो वहां पर से आप फिर से रिकवर करके ले सकते हो। ये फैसिलिटी मोस्टली सब तरफ दी हुई है। बट अब जैसे मैंने बताया कि ये भी एक डिसएडवांटेज की फैक्टर है। अगर पासवर्ड आप भूल गए या फिर किसी के साथ शेयर हो गया या हर टाइम आप चेंज करते रहे तो आपको ध्यान याद नहीं रहेगा कि पर्टिकुलर मैंने कौन सा पासवर्ड यूज किया था, कब किया था, या चेंज करने के बाद मैंने कहीं लिख के रखा है, ये सब चीजें आपको डिफिकल्ट हो जाती है। तो दीज आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ योर इंटरनेट बैंकिंग। जैसे इंटरनेट रिक्वायरमेंट मस्ट है, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी भी कंप्लीटली 100% ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी है आप ये नहीं बोल सकते। देन जो भी नए हैं उनको स्टार्ट करने के लिए भी, ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए भी थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। एंड देन सिक्योरिटी ऑफ पासवर्ड, ये है अलग अलग डिसएडवांटेजेस। जैसे अब मैंने जितना हो सके
अपना जो टाइम लिमिट है उसके हिसाब से मैंने हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बताया। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वो पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, एक बार सभी पार्टिसिपेंट को अनम्यूट कर दो बोला। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है दीदी। अरे वो इसको जमा हो जाता हेल्थ प्लान ले लो क्या? हेल्थ प्लान लो अभी थोड़ी बहुत। हाँ वही तो बोल आवाज आ रही है? आ रही आवाज तो आ रही है आप लोगों की। अच्छा, हाँ, किसी को कुछ अगर क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। होप सो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है वो सबको समझ में आई है। आपको अगर कुछ भी क्यूरी है तो आप इवन ग्रुप में भी पूछ सकते हो। मेरे सवाल है कुछ। हेलो, एक काम करना है ना, एक काम करना है। पासवर्ड तो ना हेलो, आपका नेटवर्क भी कैसा है उससे चैट बॉक्स में डालिए, हम देखेंगे। पासवर्ड है ना तुमको लग रहा ना पूर्ण सारखा बदलला ना तर आपण जम बदल सांगतात ना थोड्या दिवसांनी आपण दो सांगितलं जितकं इंटरनेट चांगलं चालतंय ना तेव्हा तुम्ही ट्रान्सफर करा पैसे वगैरे, नाहीतर मग ते मध्ये खूप वेळ जातो त्या प्रोसिजर काम आपण परेशान होतो ना. जितकं चांगलं चालतंय ना नेट तसंच करायचं. आपका आवाज आ रही है? हाँ आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, आप जो भी सवाल कर रहे हैं आप जो सवाल कर रहे हो आवाज नहीं आ रही। डालिए ना आपका जो भी सवाल है डालिए। आप सबसे निवेदन है जो भी अगर आपका क्वेरी है या तो आप चैट बॉक्स में डालिए या फिर ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो आपके सवालों के आंसर दिए जाएंगे। आपको आवाज आ रही है सबकी? वो आपको आवाज आ रही है?
मोरी में खूब कर दिया। सबको आवाज आ रही है क्या? आ रही है, मुझे तो आ रही है। पूछिए पूछिए। नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है। आई कैन हियर यू। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, किसी को कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकती है, ग्रुप में डाल सकते हैं आप। अभी इसी के साथ इस मीटिंग को विराम देते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड सबका थैंक यू, आपके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। कनेक्टिविटी रिव्यू हो रही है, नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। क्या बोली? नहीं बोला।